तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैरा स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैरा स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पैरा स्टूडेंट इस वीडियो में जो है अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके त्रैमासिक आकलन 70-2024-25 प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है। तो जो आपका त्रैमासिक आकलन 2024-25 का जो प्रोजेक्ट कार्य है, परियोजना कार्य है कक्षा 8वीं का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे पैरा स्टूडेंट। पूर्णांक आपका 20 अंक है। समय आपका यहाँ पे 1 सप्ताह है, मतलब 1 सप्ताह के अंदर जो है आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है कि इसके अंदर जो है आपको अपने विषयों के, सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य जो हैं वो यहाँ पे तैयार करने हैं। और सभी के पूर्णांक कितने हैं? 20-20 अंक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पैरा स्टूडेंट अपन देखो आपको जो है यहाँ पे हिंदी विषय का जो प्रोजेक्ट है ना, उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिएगा, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी अपन सभी विषयों के सॉल्यूशंस कवर करेंगे। सामान्य निर्देश हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को 1 सप्ताह का समय दें। ये निर्देश टीचर्स के लिए है। अब देखो प्रोजेक्ट देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे, नहीं देखिए तो जरूर देखिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। गणित का सॉल्यूशन देखते हैं अपन इस वीडियो में। देखो 2 प्रश्न हैं अपने। पहला प्रश्न 10 अंक का है और दूसरा भी कितना है? 10 अंक का है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है पैरा स्टूडेंट? ये कह रहा है कि सभी के 5-5 उदाहरण लिखिए। और पैरा स्टूडेंट हाँ, अभी तक अगर जिन स्टूडेंट्स ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो? चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होते हैं आपके अदर सब्जेक्ट्स के, अदर प्रोजेक्ट विषय के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखो सभी के 5-5 उदाहरण लिखने अपने। पहली प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के, पूर्णांक संख्या के, परिमेय संख्या के। तो ध्यान से देखिएगा पैरा स्टूडेंट किस तरीके से अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक लगाइए अपना पहला, ठीक है, और उसका उत्तर, उसका क्या कर रहे हैं अपन? उत्तर। देखो 5-5 उदाहरण लिखने थे। पहली क्या थी? पहली कौन सी संख्या थी? ध्यान से देखिए क्वेश्चन पेपर में अपन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में प्राकृत संख्या पहली क्या थी? प्राकृत संख्या। तो आप लिखो यहाँ पे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इसकी लिखनी है। अब इसके 5 उदाहरण देखो। प्राकृत संख्या होती क्या है पैरा स्टूडेंट? वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, ठीक है। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। तो 5 लिख दीजिए, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 और 5। ये क्या है? ये 5 प्राकृत संख्याएं हैं। दूसरी कौन सी लिखनी थी? दूसरी यहाँ पे देखो, पेपर में देखो क्वेश्चन में क्या है? पूर्ण संख्याएं। क्या है पैरा स्टूडेंट? पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पे लिखो पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्या कितनी लिखनी है अपने को? 5 लिखनी है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। मतलब पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ जाता है, जैसे 0, फिर आगे तो आप कितना भी लिख दो, 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, 4, और फिर यहाँ पे कितनी हो गई? 2, 2, 4, 1, 5 हो गई ना। 1, 5 भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, 6 लिख सकते हैं आप लोग। तीसरी अपन देखते हैं प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। कौन सी पैरा स्टूडेंट? पूर्णांक संख्याएं। अब भैया ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो देखो पैरा स्टूडेंट, आपने संख्या रेखा देखी है कि कभी? आपने संख्या रेखा देखी है क्या पैरा स्टूडेंट? आपका को भैया देखी है। तो देखो कैसी होती है संख्या रेखा। संख्या रेखा कुछ इस तरीके से होती है, बीच में 0 होता है, इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं, मतलब प्लस की, और इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक। अब पूर्णांक देखो, प्राकृत संख्या में तो 1 से स्टार्ट होकर आगे जाता है, और पूर्ण संख्या में यहाँ 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन पूर्णांक संख्याओं में ये माइनस की और प्लस की सभी संख्याएं आती हैं। पूर्णांक संख्याओं में सभी संख्याएं आती हैं। जैसे अपन लिखें यहाँ पे -4, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, -3, -2 लिख दीजिए, ठीक है, +4 भी लिख सकते हो, +5 भी लिख सकते हो। ये पूर्णांक संख्याएं हैं जिनमें माइनस की संख्या भी लिख सकते हैं और प्लस की भी। तो 5 ही तो लिखनी थी, 2, 2, 4, 1, 5 लिख दिया अपन ने। अब चौथे नंबर पे थी अपनी परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं तो मैंने आपको बार बार हर वीडियो में बताया है, मैथ्स वाली वीडियोस में, कि परिमेय संख्याएं होती हैं भैया कौन सी? वे संख्याएं जिन्हें अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q कैसे? P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 परिमेय संख्याएं, जैसे 1/2, ठीक है, 3/4, या फिर 2/3 लिख दीजिए, ठीक है, 5/7 लिख दीजिए आप लोग, ठीक है,
और कितनी हो गई, 4 हो गई है, एक को लिख दीजिए, 8/9 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से अपन ने 5 परिमेय संख्याएं लिख दी। यही तो लिखनी थी ना अपने को, देख लो यहाँ पे प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है कि 2 से 10 तक के सभी संख्या का वर्ग व घन संख्या लिखो। मतलब उनका वर्ग ज्ञात करो और घन भी ज्ञात करो। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 2 से लेकर 10 तक। तो देखिए पेरेंट, प्रश्न क्रमांक सेकंड है अपना, ठीक है, कौन सा है, प्रश्न सेकंड, और उसका उत्तर अपन यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो देखो इधर तो लिखो संख्या, ठीक है, अपन एक बॉक्स, एक चार्ट ही बनाएंगे। इधर तो संख्या, इधर इसका लिखो वर्ग, ठीक है, और इधर लिखते हैं अपन यहाँ पे घन, ठीक है। क्या लिखते हैं पेरेंट, घन। अब ध्यान से देखिए, संख्या कहाँ से स्टार्ट करनी है, 2 से, तो 2, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है आपको भैया, 4। 2 का वर्ग कितना, 4। वर्ग का मतलब क्या है, स्क्वायर, ठीक है। और 2 का घन कितना होता है आपको भैया, 2 का घन हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। तो इस तरीके से अपन लिख देते हैं यहाँ पे। फिर संख्या 3 लिखते हैं। 3 का वर्ग होता है 9 और घन होता है 27। घन कितना होता है, 27। 4 देखिए, इधर संख्या लिख लीजिए, 4, 5, ठीक है, 5 हो गई ना। फिर 6 लिख दीजिए, फिर 7, और फिर 8, फिर 9। कहाँ तक लिखनी है, 10 तक लिखनी है भैया, तो ये 10। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, 4 का वर्ग कितना होता है आपको भैया, 16, और इस घन कितना होता है, 16 चौक 64, ठीक है, तो 64 हो गया। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 भैया, और घन कितना होता है, 125, ठीक है, कितना होता है, 125। अगला देखो 6 का वर्ग बताओ जल्दी से, क्या होता है 6 का वर्ग, तो भैया 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है। तो 36 अपन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे पेरेंट, 36 यहाँ पे अपन लिख देंगे। और इसका वो क्या होता है, घन क्या होता है, 36 को 6 से और गुणा करेंगे तो आएगा अपना 216 है, ठीक है। क्या आएगा, 216। और ये याद भी होनी चाहिए आपको। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, तो 49 लिख दीजिए, ठीक है। और इसका घन क्या होगा, तो इस घन को क्या करेंगे, 7 से और गुणा करेंगे ना इसको, तो आपका आएगा 343, ठीक है। ये 10 तक तो आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है यहाँ पे 64, ठीक है। कितना होता है पेरेंट, 64। पेरेंट यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसका घन होता है आपका 512, ठीक, कितना होता है पेरेंट, 512। अगला है 9 का वर्ग कितना होता है, 9 नाम 81 होता है। और इसका घन कितना होगा, तो इसको 9 से और गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 अंटा 72, मतलब 729। 10 का वर्ग कितना होता है, 100, और घन कितना होता है, घन होता है भैया 1000। तो इस तरीके से पेरेंट अपने को ये लिखने थे। तो उम्मीद करता हूँ मैंने दोनों क्वेश्चंस बता दिए हैं, इनमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अब जो है अपन जल्दी जो नेक्स्ट वीडियो जो है वो अंग्रेजी का सोल्यूशन देखेंगे। हिंदी का हो गया, गणित का हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो अंग्रेजी के। बाकी आप कमेंट में बता दीजिए आपको कौन से पहले चाहिए, कौन सा सोल्यूशन चाहिए। वैसे अपन संपूर्ण सोल्यूशन हर एक प्रत्येक विषय का सोल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी आप कमेंट में बता दीजिए आपको कौन से सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, सर्च कीजिए Y2 पॉइंट। बाकी अपन मिलते हैं पेरेंट जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में इसी होश जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।